आपको हिंसा नहीं प्रिय है तो आप दूध पीना भी छोड़ दें। अगर आपने सही से ज्ञान लिया होता तो आप ये बात नहीं कह पाते। उनको बोलो मनुस्मृति पढ़ो। तो जिसके पास ब्रेन है नहीं, जिसको वो व्यवस्था दी गई नहीं, आप उसको ब्रेनधारी व्यक्ति से कैसे आप संलग्न कर रहे हैं? मिट्टी से 17 प्रकार के रसायन समाप्त हो जाएं। जब मिट्टी पत्थर बन जाए तो उस पत्थर में भगवान बनाया, ताकि कोई मूर्ख ये न कह जाए कि उस रसायन को भगवान कह रहे हैं। दूध पीना भी एक मांसाहार के श्रेणी में आता है, ऐसा उनका तर्क है। उन कुतर्कियों को बुलाओ, सामने बिठाओ तो बातचीत में आनंद आए। शब्दों में कुछ नहीं रखा, समझने वालों में रखा है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकता है, गलत है या सही है, मार्गदर्शन करें। तो लहसुन प्याज खाएं अथवा नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं। आपको तभी खाने की आवश्यकता है जब आपका शरीर रोगी हो रहा हो। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूत ही साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागमः। यानी कि साधुओं का दर्शन पुण्य के समान होता है। साधु स्वयं ही तीर्थ के समान है। तीर्थ का फल तो कुछ कालांतर के बाद मिलता है, लेकिन साधु के दर्शन का फल तुरंत ही आपको प्राप्त होता है। लेकिन इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि आधुनिकता के इस दौर में चंद तथा कथित संतों ने आध्यात्म को व्यापार से जोड़ने का लगातार काम किया है। इस परिदृश्य में लोगों के जहन में यह सवाल है कि क्या आध्यात्म अब व्यापार का स्वरूप बन चुका है? बहुत ही मौजू और बहुत ही कठिन सवाल है, और इस सवाल का जवाब किसी दिव्य विभूति या संत के पास ही हो सकता है। लिहाजा हमने सोचा कि आज हम अपने चैनल में आशीर्वाद के लिए और इन तमाम सवालों के मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करें जगतगुरु सतीशाचार्य जी महाराज का। बहुत स्वागत सतीशाचार्य जी, बहुत हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए। बहुत आभार, आपने इस धर्म यात्रा में अपने आप को मुझे अवसर दिया अपना मंच साझा करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद जी। हाल ही में अभी आपको जगत गुरु का पद प्राप्त हुआ जी, और जगत गुरु पद को लेकर बहुत लंबे समय से अलग अलग अवधारणाएं हैं, कुछ विवाद भी हैं जगत गुरु पद के निर्धारण को लेकर। तो जगत गुरु के पद कैसे मिलता है, कौन चुनाव करता है, पहले तो आप ये हमारा मार्गदर्शन करें। जी, इसके लिए मैं आपको ग्रंथों और वेदों की तरफ लेकर के चल रहा हूं। बोले अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पावयदप्य स्वाभि लेभे गतिम धातवतां ततुल्यं तम्बा दयालुं शरणं प्रपद्ये। वो जो दया निधान करुणा का सागर है ना, ये जगत गुरु का पद और शंकराचार्य का पद, ये मनुष्य निर्मित नहीं है जी। पूज्य शंकराचार्य का पद स्वयं शंकर से निर्मित है। रामभद्राचार्य अथवा सतीशाचार्य जो जगत गुरु हैं, ये स्वयं भगवान राम से निश्चित है, भगवान राम के द्वारा, भगवान राम के अवतारी हैं। कहा जाता कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदाचार्य जगत गुरु जो है वो स्वयं राम है, ऐसी मान्यता है। और ये 10 के 10 अखाड़े प्रमुख तौर पर और सूक्ष्मता से 13 अखाड़े इसके लिए मान्यता देते हैं। और मुझे लगता है कि उसके पश्चात भी अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये ईश्वर की कृपा का अलौकिक वरदान है, जो कई सौ सालों के बाद हुआ। क्योंकि इतनी कम आयु में इस पद तक जाना, इस पद पर पहुंचना, ये ईश्वर की कृपा के बगैर होता नहीं है। क्योंकि यहाँ ज्ञान, यहाँ शिक्षा, यहाँ परंपरा, यहाँ आपकी सामर्थ्य शक्ति साधना की
आपकी तपस्या, सबका अनुसरण और अनुकरण कर आपको इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। जी, और जगत गुरु का जो पद आपको मिला है, जी, इस पद को ध्यान में रखते हुए आपका जो दायित्व है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण को लेकर कैसा चल रहा है, क्या परियोजनाएं हैं, इसको लेकर आप बताएं कुछ। देखिए, परियोजनाएं बहुत हैं। धर्म के संवर्धन की दिशा में वो सारे कार्य, मैं कल भी पूरा दिन उत्तराखंड में था। जी, उत्तराखंड में जिस प्रकार से धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म की सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ी धरती है, आज तात्कालिक वर्तमान की जो सरकार है थोड़े बहुत कुछ कदम उठा रही है, और मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा आवश्यकता है। मैं अगर एजेंडाज की बात करूं तो मेरे अपने एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण है धर्म के लिए लोगों को जागृत करना, धर्म के लिए ये समझा पाना कि धर्म है क्या। क्योंकि 99.9% यानी 99.9% लोग धर्म को नहीं समझते, लोग जानते नहीं कि धर्म क्या है। धर्म पूजा करना, मंदिर जाना, स्वैग बनाना, रील बनाना अथवा वहां जाकर पिक्चरें खिंचाना धर्म नहीं है। धर्म आपके द्वारा कर्म की सच्चाई का नाम है। आप अपने कर्म को निष्ठा से, सत्यता से और पूर्ण विश्वास के साथ करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, आपकी नौकरी का धर्म, आपका व्यवसायिक धर्म, आप जिस कार्य में हैं वो काम बहुत अच्छे से करना, सच्चाई और निष्ठा से करना, ये प्राथमिक धर्म है। क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा आप अपने धर्म को संवर्धित कर पाएंगे। आप धर्म में कहते हैं कि गाय बचानी है, माता गाय का संवर्धन करना, सुरक्षा करनी है। गाय बेच कौन रहा है? जी, गाय के ऊपर सबसे बड़ा अपराध करने वाले लोग कौन है? क्या केवल काटने वाले? तो मुझे लगता है कि जब धर्म की स्थापना धर्म के आधार पर होगी तो मेरा पहला एजेंडा, मेरी पहली जो व्यवस्था है, जिस तरफ मैं सोच पा रहा हूं, विचार कर रहा हूं, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करना भी मैंने प्रारंभ कर दिया है, वो लोगों को धर्म बता पाना, लोगों को इस बात के लिए जगा पाना कि भैया हिंदी भी आवश्यक है। आपके पास थोड़े से पैसे हो जाने पर आप BMW लाएं, आप ऑडी ले आएं, आप बहुत बड़ी कार ले आएं, आप बड़े घर में रहें, खूब बड़ा सा बंगला, मकान, दुकान बना लें, लेकिन आपका बच्चा खूब बढ़िया जगह भी पढ़े, ये सब बहुत अच्छा है, ये स्वैग है, स्टाइल है, खूब बनाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब आप स्टाइल से कहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी बोल नहीं पाता, इस पर आपको गर्व नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। गुरुजी क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल मैंने इसमें जोड़ा था कि जगत गुरु की चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे, इस पर भी लोगों का मार्गदर्शन करें जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि ये पद किसी भी इंसान और मनुष्य के द्वारा निर्मित है नहीं। तो जगत गुरु के पद के किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप, कोई भी आरोप एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह का कोई अवचित नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की वांट नहीं निकलती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जो भी इच्छा करे, जो चाहे वो हो सकता है। क्योंकि ये जो पद हैं, आप शंकराचार्य समझते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 ही होते जी, उनके अंदर 4 होते। तो जहां पर नियुक्ति के स्थान सुनिश्चित हैं और एक व्यवस्था में है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल, किसी भी मनुष्य के द्वारा, इंसानों के द्वारा कोई भी इसमें अपनी मनमानी करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि एक कोई नहीं ना, इसमें कई लाख साधुओं के हस्ताक्षर होते हैं जी। इसमें नागा है, इसमें बैरागी हैं, इसमें आपके वैष्णव संत हैं, इसमें आपके निरक्त संत हैं। तो सब प्रकार के लोग एक साथ जब एक मत पर खड़े होते हैं तो ये नियुक्ति होती है। ये ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं, कि मनुष्य जनित नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब रंच मात्र, सुई की नोक के बराबर इसमें कुछ भी नियुक्त अथवा पूर्व निर्धारित करना, सुनिश्चित कर लेना अथवा धांधली गर्दी कर लेना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है। और सनातन धर्म
को लेकर आप लगातार, आपकी योजनाएं, आपकी गतिविधियां हमेशा चर्चित रहती हैं। बहुत एक बड़ा तबका आपको आदरपूर्वक सुनता भी है। सनातन धर्म की जो मूल अवधारणा है, जिसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आप पर इसका, आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है? सनातन धर्म की मूल अवधारणा क्या है आपके दृष्टिकोण से? मुझे लगता है कि सनातन धर्म की मूल अवधारणा को कहने के लिए एक शब्द में तो ऐसा कोई शब्द बना नहीं है दुनिया में। सनातन बहुत संवर्धित, बहुत संपन्न और बहुत अत्यधिक रिच व्यवस्था का नाम है, जहां परमात्मा के अनन्य स्वरूपों का भजन, मनन और चिंतन होता है, जहां आपको स्वातंत्रता के शिखर पर ले जाने की व्यवस्था का सूत्रपात होता है, जहां स्त्री और पुरुष के परस्परता के लिए सदैव काम होते रहे, जहां आपके जीवन में कैसे संवर्धन हो सकता है, इसका अगर आपको बहुत श्रेष्ठ दर्शन करना तो आपको सनातन देखना चाहिए। अगर आप एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल ये अकेला मात्र एक धर्म है जहां प्रश्न करने की अभिव्यक्ति है, जहां आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। दूसरे किसी भी धर्म में आप ये पूछ नहीं सकते, ये आप कह ही नहीं सकते कि भैया ऐसा क्यों। ये सब तो छोड़ो, आप एक अकेला धर्म है जिसमें आप अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कर सकते हैं। ये अधिकार किसी दूसरे धर्म में है ही नहीं। यहां सर्वश्रेष्ठता है, यहां इतनी संपन्नता है, इतनी रिचनेस है। अर्थागमो नित्यमरो गीताचा प्रिया च भार्या प्रियवाद नीच वशस्य पुत्रोर्थकरीच विद्या सरिजीव लोकस्य सुखानि राजन। यहां वो तमाम प्रकार के सुख हैं जो विश्व में स्वर्ग जैसी व्यवस्थाओं को निर्माण करते हैं। कुछ आलोचक गुरुजी लेकिन इसी सनातन धर्म पर, इसी अवधारणा पर चमत्कार और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला धर्म मानते हैं, ऐसी अवधारणा लगातार पेश करते हैं। उनको कैसे आप स्पष्ट करेंगे इस तरह की बातों को लेकर? आपका प्रश्न अच्छा है, पर आप चमत्कार को क्या समझते हैं? चमत्कार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चमत्कार? देखिए, इस अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जब सुर्खियों में आए तो बहुत सारे दो तबके अलग अलग थे, अलग अलग विचारधारा थी दोनों की। एक तबका ये कहता था कि पर्चा दिखाने जैसा कमाल जो है वो चेहरा देखकर फेस रीडिंग भी हो सकती है, और जी एक तबका ये कहता था कि सिद्धि के जरिए, ये सिद्धि जब आत्मसात होती है तो फिर इस तरह का परिणाम सामने आता है। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैंने नाम लिया। वो हमारे प्रति बिल्कुल गुरु जैसा भाव रखते हैं। मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा उनकी है, बहुत निष्ठा है उनकी, क्योंकि ये पद ऐसा है। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं, चमत्कार, जब मैंने आपको कहा कि चमत्कार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चमत्कार। चमत्कार सिर्फ उस बात का नाम है जो चीज हम नहीं जानते जब तक, तब तक वो चमत्कार है। आज हम और आप यहां बैठकर बात कर रहे हैं, सामने एक ब्लैक कलर का डब्बा है जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव जा रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है। ये व्यवस्था में जब तक नहीं जानता तब तक ये चमत्कार है। जैसे ही इसके पीछे का वो सूत्र में जान जाऊंगा तो ये चमत्कार समाप्त हो जाएगा। गांव से एक व्यक्ति आया शहर में, उसने देखा कि शहर के व्यक्ति ने दीवार पर हाथ लगाया और छत पूरी चमक गई, चारों तरफ रोशनी आ गई। केवल दीवार पर हाथ लगाने से छत कैसे जल सकती है, छत से कैसे प्रकाश आ सकता, उसके लिए ये आश्चर्य था और ये चमत्कार था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वहां एक स्विच है जिसे ऑन करने से ये लाइट चली है, अंदर वायर गया है, ये वायर का कनेक्शन है, तो उसके लिए चमत्कार नहीं रहा। चमत्कार उसी चीज का नाम है जो आप नहीं जानते। ठीक है गुरु, साधनाओं को आप जानते नहीं, इसलिए आपको चमत्कार लगता है। मैं दोहरा देता हूं एक बार और ये सवाल जी, क्योंकि और स्पष्ट तरीके से मैं समझना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी या इस तरह के और भी अपसंत हैं जो पर्चा पढ़कर भविष्य बता देते हैं या वर्तमान बता देते हैं, मौजूदा परिदृश्य बता देते हैं। क्या ऐसा संभव है या ये फेस रीडिंग का स्वरूप है? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं।
आप मनुष्य को क्या समझते हैं, मनुष्य की क्या 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 अवधारणा, क्या व्यवस्था, क्या मनुष्य की हैसियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। एक समय सबको जाकर के राख हो जाना है, ये मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल। अर्थागमो नित्यमरो गीताचा। आप जब वेद उठाते हैं तो वेदों में कहा गया भैया धनानि भूमु पशुवस्त गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा स्मशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गक्षत जीवये का। सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, राख है। अब आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूं। सब राख है। अब मेरा जवाब शुरू हो रहा है। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। संतों के किसी भी ऐसी साधना पद्धति को आप चमत्कारी, जादू और ये जो शब्दों से आप नवाजते हैं ना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत उनके प्रति असम्मान की भाषा है। इसको त्यागना चाहिए। ठीक है। चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं ना जी, साधना पद्धति है। आज आपने यहां तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा की है? आप ऐसे ही यहां पहुंचे? आज कोई कैमरा चला रहा है, आज कोई एमबीए करके बैठा है, कोई बीटेक करके बैठा है, कोई आईएएस बनकर के अधिकारी बैठा है। आज देश का जो सबसे सर्वोच्च आईएएस अधिकारी है उसको क्या बोलते हो आप? क्या होता है वो? कैबिनेट सेक्रेटरी क्या बोलते हैं आप? मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रशासनिक अधिकारी। आप प्रशासनिक अधिकारी की बात अच्छा, मैं हाँ, तो विश्व में सबसे ऊपर एक आईएएस बैठा है जिसको लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं जी। आज कैबिनेट सेक्रेटरी जो बनकर बैठा है उसकी साधना है, उसकी तपस्या है, उसने शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण किया है। तो भैया विद्या के सोपान का आखिरी पावदान सुख है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्म तथा सुखम। उस सुख तक वो पहुंचा है। पूरे विश्व में किसी भी आईएएस को जब वो फोन लगाता तो वो जहां बैठा हो वहीं खड़ा होकर के बात करता, बैठकर नहीं। ठीक है। तो आप इस बात को आप सोचकर विचार करके देखिए कि ये चमत्कार है क्या? नहीं, ये साधना का प्रभाव है, साधना का बल है। जिसने जो पाया है, जो स्नेह मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, जो लाड मिल रहा है, समूचे विश्व का जो उनके पीछे चलने की एक व्यवस्था दिख रही है, ये साधना है। इसको चमत्कार नहीं कह सकते। अब वो जो कुछ कर रहे हैं ये भगवान की कृपा और करुणा है। ऐसा संतों के साथ सदियों से होता चला रहा है। एक बहुत गंभीर विचारधारा लोगों की ये भी है कि संत समाज को सियासी विचारधारा से प्रेरित भी नहीं होना चाहिए और सियासत से दूरी भी बनाए रखना चाहिए। क्या ये सही है? मार्गदर्शन करें आप। जी, अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि देखो, सियासत से हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन राजाओं को बहुत से आशीर्वाद संत देना। गुरुजी, बहुत से संत हैं जो सियासी विचारधारा से प्रेरित नजर आने लगते हैं, या खुद भी संत होने के बाद वो एक वक्त के बाद जो बहुत चर्चित संत थे अब वो सियासत में सक्रिय तौर पर उतर चुके हैं। क्या ये जायज है? नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि यही ही जायज है। उसके पीछे बड़ा कारण है। जब आप सियासत में किसी पद की बात करते हो तो इसको पौराणिक भाषा में राजा बनाना बोलते हैं कि उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस प्रदेश का अथवा उस देश का राजा बना दिया गया। तो जब पहले राजा बनाने की पद्धति होती थी, जब वो मुकुट उकुट रख करके पूरा तैयार होकर के बैठते तो एक साधु जाया करता जिसको राजगुरु कहा जाता था। वो जाकर अपने पलाश के दंड को उनके शीश पर रख देता और कहता, ध्यान रखना, तुम राज्य करने जा रहे हो, राज्य नीति से करना, नीति धर्म से चलती है, इस बात का ध्यान रखते रहना। तुम्हारे शीश के ऊपर प्लास का दंड रखा हुआ है। तो अगर धर्म साथ रखकर नीति से राज्य किया जाए तो यह सधर्म कहलाता है। इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है कि कोई धर्मवान, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई अमलात्मा, कोई सिद्ध, कोई राज को नीति करते समय धर्म को जानने वाला बैठ जाए, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। और एक बहुत बड़ी बहस आजकल अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के बाद छिड़ी। अभी आपने जिक्र किया अनिरुद्धाचार्य जी का भी बीच में। अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशन को लेकर, महिलाओं के शादी से पूर्व संबंधों को लेकर एक अलग तरह का वक्तव्य पेश किया। एक बड़ा तबका ये कहने लगा कि उनका निजी जीवन है, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा है वो अपने पास रखिए, और जो उन महिलाओं की विचारधारा है तो नारी सशक्तिकरण का ठप्पा लगाकर उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की गई। इसको लेकर आपका वक्तव्य? देखिए, मैं इस देश का जगत गुरु हूं। मेरा
सबसे पहला कर्तव्य है अपने तमाम सनातनियों का धर्म का संवर्धन कैसे हो। त्रुटियां गिनाना जी बहुत अच्छा नहीं होता। एक क्लास में एक टीचर का काम है कि जो अच्छे नंबरों से पास हो उसे पुरस्कृत करे, लेकिन जो फेल हो जाए उन पर ज्यादा काम करे, ना कि उनको हे दृष्टि से देखे, ना कि उनकी बुराइयां करे, और ना कि सार्वजनिक सबके सामने बिठा करके उनको उल्टा सीधा कुछ सुनावे, अब शब्द कहे। ऐसा करने से मनोबल और गिर जाएगा। धर्म का काम है लोगों को साथ लेकर चलना, उनको सुधारने की तरफ व्यवस्था रखना। आप अगर मुझे ये पूछोगे इसके बजाय कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, की मर्यादा भंग हुई वहां पर उनके उन बयानों में? आप तो बहुत बारीकी से उनके बयानों का अध्ययन भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपके वक्तव्य भी लगातार आ रहे हैं। क्या शब्दों की गरिमा भंग हुई उनके अलग अलग बयानों में? अब मैं आपको फिर एक बात कहूं कि वो भी मेरे शिष्य हैं जी, क्योंकि इस परंपरा के वो विद्यार्थी हैं और मैं वहां जगत गुरु के पद पर हूं। वो भी मेरे शिष्य हैं। गलतियां होना मनुष्य की फितरत है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शब्दों का कभी कभी आप अनुसरण नहीं कर पाते। माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटते समय कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता, उनके लिए बहुत कर्णप्रिय नहीं होता। कभी कभी माँ बाप अथवा गुरु आपको कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो आपके लिए बहुत कर्णप्रिय, तो सोच छोड़ो, आपके लिए बहुत आत्मघाती होता है, और आप कभी कभी बहुत उन शब्दों को सुनकर गलत दिशा में चलने लगते हैं। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो गलत है, उनकी धारणा गलत है, उनकी भावना गलत है। वो कहे तो आपके हित के लिए रहे ना, सकारात्मकता में है। चूंकि समयावधि सीमित है, इसलिए एक आखिरी वक्तव्य पर आपका वक्तव्य और जानना चाहूंगा। एक बड़ी बहस मांसाहार को लेकर भी छिड़ी हुई है। मांसाहार को लेकर एक बड़ा तबका यह भी कहता है कि भाई जो मांसाहार का विरोध करते हैं जी, वो वनस्पतियों में भी जीवन होता है, वनस्पति का उपयोग करना भी छोड़ दें। इस तरह की जो विचारधारा पुरजोर तरीके से पेश की जाती, इस पर कुछ आपका संक्षिप्त वक्तव्य। संक्षिप्त नहीं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सवाल है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेसाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुभिर समाना। परमात्मा ने जब पशुओं को मनुष्यों को बनाया तो उसमें शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों को अलग अलग कर दिया, दोनों की प्रवृत्तियां अलग करी। मांसाहार जो प्राणी करते वो पानी चाट कर पीते हैं। आप कभी देखिए, बिल्ली को देखिए, कुत्ते को देखिए, शेर को देखिए, पानी चाट कर पीता है। जो शाकाहारी पशु हैं अथवा प्राणी हैं वो पानी गुटक कर पीते हैं, गुट 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 आवाज करके पीते हैं। तो अगर आपकी गुटकने की क्षमता नहीं है तो आप मांसाहार कीजिए। देखिए, सब कुछ सामान्य है पशुओं में और मनुष्यों में। एक ही चीज मनुष्य में अधिक है, वो है ज्ञान। उसका सही दिशा में उपयोग करने वाला व्यक्ति मनुष्य है और गलत दिशा में कुतर्क करने वाला मनुष्य पशु होता है। तो शाकाहार अपनाएं अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं। मांसाहार आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका चिंतन, आपकी आत्मा और आपका शरीर सब बर्बाद करता है। कैंसर बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, बिना मतलब की दवाइयों की तरफ पैसे जा रहे हैं। स्वस्थ रहना है, सानंद रहना और सुखी रहना है तो शाकाहार अपनाइए, अच्छा भोजन कीजिए। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अच्छी चीज करेंगे, अच्छा होगा। ठीक 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 है गुरुजी, एक वक्तव्य पर और प्रकाश डालें। आपका जगत गुरु पद है, आप देश देशांतर में ख्याति प्राप्त हैं। आपके नेतृत्व में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या योजनाएं अपनाई जा रही हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय या मठों की स्थापना, ऐसा कुछ है चरणबद्ध? जी, धर्म के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने यूनिवर्सिटियों का सबसे पहला प्रारंभ किया। हमारी पहली यूनिवर्सिटी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में है, दूसरी यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, महर्षि यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा में है, और हमारे 400 से ज्यादा विद्यालय हैं जहां पर हम ध्यान, योग, समास, वेद के साथ सामान्य शिक्षा देते हैं, जो आंग्ल भाषा के दिशा में, मतलब सीबीएसई बोर्ड से हम एजुकेशन दे रहे हैं। साथ में छौंक जो है उसमें वो सनातनी है। हम आपको जीवन जीने की पद्धति भी सिखा रहे हैं साथ साथ में। तो शिक्षा
बहुत आवश्यक है। अगर धर्म का प्रचार होना है तो हम लोगों ने सबसे पहले, यद्यपि आपको एक और बात बताता चलूं, इस देश में वेद पढ़ाने वाली हमारी संस्था पहली वो संस्था है जिसने समूचे देश में 75% वेद हमने पढ़ाया, 25% में पूरे देश के महापुरुषों ने पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि मैंने मठों का जिक्र किया, शंकराचार्यों के जरिए 4 मठों की जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापना हुई, उन मठों की एक तो अवधारणा क्या है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ये मठ कैसे योगदान देते हैं, इस पर भी आप प्रकाश डालें। इस बात के लिए भी किसी दिन हम लोग अलग से बैठेंगे, पर आज संक्षिप्त में बता रहा हूं। आपने जब संक्षिप्त कहा, मैंने बढ़ाकर कहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। चूंकि आप बहुत बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए समयावधि थोड़ी सी पीसीआर टीम की ओर से कही गई, बहुत अच्छा बढ़ जा रही है, तो आप अपनी बात रखें। मठ और मंदिर यही है जिनसे धर्म का संवर्धन हो रहा है। गुरुकुल चलाए जाते हैं, निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है, और ऐसी जगहों पे जो संदेश दिए जाते हैं, जो सत्संग होता है, जो आपके लिए वक्तव्य होता है, जो व्याख्यान दिया जाता है, किताबों का जो लेखन होता है, ग्रंथों को जो पुनर्लेखन होता है, सरलीकरण होता है, ये सब मठों में होता है। ये बहुत संक्षिप्त बात आपको बता रहा हूं कि धर्म के संवर्धन के लिए मठों की संख्या और बढ़नी चाहिए। जितने मठ हैं उस आधार पर संख्या बल ज्यादा है सामने, तो मुझे लगता है कि अब हमारे मठ कम पड़ रहे हैं, अब हमारे मठों की संख्या बढ़नी चाहिए, तब जाकर के हम धर्म का सही से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। प्रचार प्रसार में आज किसी भी आप हिंदू को पूछिए कितने ग्रंथ होते हैं, सारे ग्रंथों को केवल दर्शन भी किया है क्या? तो अधिकतर लोग अगर सच बोलेंगे तो लोग कहेंगे नहीं किया। अधिकतर अगर बात कहें तो 80% लोगों को तो सारे ग्रंथों के नाम भी नहीं पता, सारी नदियों के नाम नहीं पता, सारे देवताओं के नाम सही से नहीं पता, उनका परिचय सही से नहीं पता। ये सब की जो गैप है ना, ये गैप हम लोगों को भरना होगा, मठ और बढ़ाने होंगे। अगर मठ नहीं होते तो जो थोड़ा बहुत जानकारी है ये भी नहीं होती। जितनी जानकारी है उन सबों के पीछे जो श्रेय जाता है वो मठों को जाता है। जी। और चूंकि उस समय समयावधि थी, लेकिन अब समयावधि बढ़ गई है, तो मैं एक जो बड़ा तथ्य अधूरा रह गया था, मैं मांसाहार के मुद्दे पर दोबारा आना चाहूँगा। मांसाहार को लेकर जो इस तरह के तर्क और कुतर्क किए जाते हैं लगातार कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है, आप वनस्पतियां खाना छोड़ दें, मांसाहार अगर आप करते हैं और आपको हिंसा नहीं प्रिय है तो आप दूध पीना भी छोड़ दें और पूरी तरह से वीगन बन जाएं। वीगन की भी अवधारणा आ गई है। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के तर्क और कुतर्क को? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि अशिक्षा का भाव है। जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला कहीं ना कहीं ये भाव समझ में आता है। अगर आपने सही से ज्ञान लिया होता तो आप ये बात नहीं कह पाते। उसका कारण ये है कि आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और जीव और वनस्पतियों का आपको अगर मतलब ही नहीं पता है, उसकी गणित ही नहीं पता, उसका विज्ञान ही नहीं पता, तो इस बारे में चर्चा कैसे करी जाए? एक वो जीव है जो किसी को अच्छा या बुरा कर सकता है, जो अपने खुद के बचाव के लिए व्यवस्था कर सकता है। एक वो जीव है जो आपके जीवन में संवर्धता लाता है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी एक बात जी। पानी की पर्यायवाची क्या है? जल, नीर। अच्छा, तो आप शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं? बिल्कुल जल चढ़ाते हैं। गंगा जी से आप पानी लाते हैं, जल लाते हैं? बिल्कुल गंगा जल लाते हैं। तो साहब ऐसे ही जब आप केवल पर्यायवाची में इतना डिफरेंशिएट करते हो तो आप थोड़ा पढ़ो ना, तो आपको पता चलेगा कि वनस्पति और किसी जीव में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वेद कहा ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन यानी संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था, इससे ज्यादा भी खुल के कहोगे तो मैं भूलूंगा। संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था, ये बहुत सारी चीजें मनुष्य में और पशुओं में बराबर पाई जाती हैं। केवल एक ही अंतर है मात्र, विवेक का। विवेक का अच्छा होना, अनुकूल होना आपको मनुष्य बनाता, अन्यथा मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति कहा गया है वेदों में। मनुष्य के रूप में भेड़ बकरी की तरह घूम रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? जो बच्चे बोलो। और नर्वस सिस्टम की भी कमी पाई जाती है, ये भी तर्क दिया जाता है। लेकिन वो फिर कोट करते हैं जगदीश चंद्र बसु के, जो उन्होंने अवधारणा पेश की थी कि छुई मुई के पौधे को छुएंगे तो वो क्योंकि डरता है, इसलिए
सिकुड़ जाता है, अपनी भावना आपके सामने जाहिर करता है, छुई मुई का पौधा, तो सारे पौधे भी छुए जाने से दर्द महसूस या तोड़े जाने से दर्द महसूस करते हैं। इस तरह का भी तर्क कुतर्क किया जाता रहा है, कैसे जवाब देंगे उनको? देखिए, तर्क और कुतर्क ये दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक हैं। इस देश में यही तो अच्छा है कि यहाँ पूर्णतः अभिव्यक्ति है। जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हो, जिस मूर्खाधिराज का नाम आप ले रहे हो, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, उनको बोलो मनुस्मृति पढ़ो, उनको बोलो सामुद्रिक शास्त्र पढ़ो, उनको बोलो कि भैया कुछ ग्रंथ हैं जिन्होंने वनस्पति तंत्र लिखा गया, वनस्पति तंत्रों में जाकर के खोल कर देखो तो आपको पता चलेगा। तब चका किल रस्तु तिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु। भगवान ने जब वनस्पतियों का निर्माण किया, छुई मुई का बिरवा आपसे डरता नहीं है, उसकी प्रकृति है ऐसी, उसकी व्यवस्था है ऐसी, वो महसूस करता, महसूस वो नहीं करता, आप महसूस करते हो, उसको कोई महसूस नहीं होता, उसके अंदर वो समझ नहीं है, वो विवेक नहीं है। अरे बिल्कुल सामान्य किसी बच्चे को पूछ कर देखो, मैं तो आपको श्लोकबद्ध कह रहा हूं, तब चका के लिए रस्तु तिरंबिके सकल शब्दमयी के लिए तनु, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, मैं उसकी व्यवस्था आपको बता रहा हूं। मैं करूं, सामान्य बच्चे को पूछो आप कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो क्या आपको कुछ पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो जिसके पास ब्रेन है नहीं, जिसको वो व्यवस्था दी गई नहीं, आप उसको ब्रेनधारी व्यक्ति से कैसे आप संलग्न कर रहे हैं? साहब, ये ना मिट्टी में, जमीन में, बड़ी छोटी सी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं, गूगल करना, थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा कभी कभी किताबें देखा करो, समटाइम रील से बाहर आकर के समझा करो, आपको समझ में आएगा। मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। उन रसायनों का एक प्रभाव है, जहां गन्ना, मिर्ची, फल, फ्रूट, सब्जियां, वनस्पतियां निकलती हैं। उन रसायन को आप मनुष्य नहीं कह सकते, प्राण नहीं कह सकते, प्राणी नहीं कह सकते, मुझे नहीं। आप जब ग्रंथों को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि उनको, हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को, ऋषि रिसर्चर्स को यह बात मालूम थी कि इस दुनिया में, इस देश में महामूर्खाधिराज, महाभट्टाचार्य लोग होंगे। इस कारण भगवान को मिट्टी में नहीं बनाया, मिट्टी से 17 प्रकार के रसायन समाप्त हो जाएं, जब मिट्टी पत्थर बन जाए तो उस पत्थर में भगवान बनाया, ताकि कोई मूर्ख ये न कह जाए कि उस रसायन को भगवान कह रहे हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा, आलोचकों को आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और यही आपसे अपेक्षा भी थी। लेकिन एक तथ्य पर और आप प्रकाश डालिए कि दुग्ध पालन को लेकर भी उनका वो तबका बड़ा विरोध करता है, कहता है कि अगर आप अंडे का विरोध कर रहे हैं तो फिर दुग्ध पालन का भी विरोध करें। दूध पीना भी एक मांसाहार के उसमें आता, श्रेणी में आता है, ऐसा उनका तर्क है। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, तर्क कभी भी किसी भी स्वरूप में, तर्क करने वाला जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो मूर्ख है, तब तक उसको कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप एक बात और समझिए, भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति, जिसको आप वासुदेव कहते हो, कृष्ण कहते हो, उन्होंने गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। युधिष्ठिर ज्ञानी नहीं थे क्या? पुत्र भीष्म को दिया, जानकार नहीं थे क्या? जी। कर्ण को भी दिया, समझदार नहीं थे क्या? दुर्योधन को भी दिया, मिला नहीं। क्यों? जी, क्योंकि उनके अंदर शिष्य वाला भाव, शिष्यत्व का भाव नहीं था। अर्जुन को मिला, क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता शिष्यस्ते हम साधुनाम ताम प्रपन्नाम, तुम मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी, तो ही तो सीख पाओगे। तर्क करना बुरा नहीं है, ना कुतर्क करना बुरा है। मैं तो कहता हूं भैया, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, उन कुतर्कियों को बुलाओ, सामने बिठाओ, तो बातचीत में आनंद आए। क्या है कि जो समझना चाहता है, शब्दों में कुछ नहीं रखा, समझने वालों में रखा है। केवल एक ही शब्द के कई सारे अर्थ क्रिएट किए जा सकते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो जी साहब। शब्दावली से कुछ भी, कौन ये नहीं समझता कि अंडे और दूध का आप कैसे, मतलब, अब चलो बोल ही देते, क्योंकि देखो क्या करूं, बत्तूर में हूं, आदत से मजबूर। बिल्कुल बोलना चाहिए। नया अगर पॉट हो, नया शौचालय की वो जो, जहां पर आप प्रातः काल जाकर सोच के लिए जाते हैं, वो बिल्कुल नवीन हो, उसमें भोजन करेंगे क्या? हर अंग का अपना एक स्वभाव है जी। 5 कर्मेंद्रिय,
5 ज्ञानेंद्रिय, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करें। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के दोनों के गुणदोष गुरुजी वो धर्म कहते हैं अलग कि अलग हैं। उनके बछड़े दूध से वंचित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं अपनी माँ के दूध से, और वो दूध जो है वो हिंसक तौर पे भी कई बार उसे निकाला जाता है, हिंसक रास्ते अख्तियार करके, इसलिए दुग्ध पालन का एक बड़ा तबका विरोध करता है। मैं आपको फिर कहूँ, ये अगेन एक कुतर्क है। जब आप केवल एक व्यक्ति की व्यवस्था की बात करते हैं, जिस कोख में स्त्री और पुरुष पलता है, जी। नर और मादा पलती है, अगर केवल उसके लिए व्यवस्था है तो केवल और केवल स्तन 2 ही होने चाहिए। जी। 2 से अधिक अगर स्तन मिले हैं, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो कहीं ना कहीं जनोपदेश, जन के हित के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, उसके पालक के लिए, जो उसे पाल रहा है, जो उसे रख रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए वो संसाधन है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को परम ज्ञान हुआ कहां से, ब्रह्म ज्ञान मिला कैसे? यहीं से प्राप्त हुआ कि जब मां के पास हमारे जन्म से पहले मेरे उदर पूर्ति की व्यवस्था थी। ये कहानी बड़ी लंबी है। तो अब हमको भीख मांगने की आवश्यकता क्या है? जी। मेरी मां जब जन्मी तब उसके शरीर में स्तन रूपी एक अंग था, और वो अंग इसलिए था कि मैं जब जन्म लूंगा तो मेरी उदर पूर्ति की व्यवस्था होगी उससे। जी। बोले नहीं 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 नहीं, जब मेरी माँ की माँ ने जन्म लिया होगा, उनकी बेटी जब जन्म लेगी अथवा उनके घर में कोई जन्म लेगा, उनके उदर पूर्ति की व्यवस्था उनके पास रही होगी। ऐसा करते करते शंकराचार्य जी ने कई सालों तक ये गणित लगाई, इसी से तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो स्त्री और पुरुष को, नर और मादा को जन्म देने वाला 2 ही स्तन का हो सकता है, अगर केवल उसके लिए है। इससे अधिक व्यवस्था जिसके पास है, इसका सीधा तात्पर्य है कि वो पालने के लिए भी व्यवस्था जी की जा गुरुजी, रही है। बहुत सुंदर और बहुत संतुष्टिजनक आपने मार्गदर्शन किया। मांसाहार की बात हो गई, लेकिन एक लहसुन प्याज को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी रहती है। क्या सनातन धर्म या सनातन धर्मावलंबी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकता है? गलत है या सही है? मार्गदर्शन करें। इसके लिए क्या है ना, गुणाधिक्यात् सर्वदोषात् विमुच्यते। जी। लहसुन प्याज क्या है, जब तक आप वो नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ की बात कह रहा हूं। जी। जो भी इस पर चर्चा करता है लहसुन प्याज पर, जी। और जो सुनता है, दोनों में ही अगर कोई भी मूर्ख हुआ तो पूरी की पूरी भाषा, पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जी। लहसुन और प्याज है क्या? दोनों ही अमृत हैं, दोनों ही औषधियां हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि लहसुन और प्याज ये दोनों वनस्पति हैं, और ये दोनों ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसमें उपयोग नहीं की जा सकती। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ है ही नहीं शरीर की जो लहसुन और प्याज से समाप्त नहीं हो सकती। तो लहसुन प्याज खाएं अथवा नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं। मना क्यों किया गया, उसका बड़ा कारण है। वेद ऐसा कहता है कि है तो अमृत, लेकिन क्योंकि राक्षस के मुख से निकला है, राक्षस से स्पर्शित है, किसी भी कोई कितना ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसमें दोष रंच मात्र भी है तो वो त्याज्य हो जाता है। लहसुन और प्याज की जो दुर्गंधी है, उसकी जो, क्योंकि हम लोग क्या 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 देखते हैं, हम गुण और धर्म देखते हैं, हम अच्छाई और बुराई देखते हैं। बुराई और अच्छाई में जो ज्यादा होता उसे रख लेते हैं, जो कम होता उसे त्याग देते हैं। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सुगंधित हैं, आप असुगंधित हैं। असुगंधता जो है, दुर्गंधता जो है, वो उसके त्याज्य का सबसे बड़ा कारण है। उसकी दुर्गंधी, उसकी तामसता, क्योंकि वो औषधि है। तो इसलिए भैया आपको तभी खाने की आवश्यकता है जब आपका शरीर रोगी हो रहा हो, अथवा आप साधना में नहीं हो। साधना में दुर्गंधी रखना, साधना में दुर्गंध के आसपास रहना, ये पूरी तरह से त्याज्य होता है। सिर्फ दुर्गंध ही गुरुजी की तमोगुण भी कुछ इसकी वजह है। जो लहसुन प्याज का तमोगुण है वो इसकी वजह है, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए भी बहुत अच्छा आयुर्वेद में एक और बात कही गई इसके लिए। आयुर्वेद कहता है, पंचम वेद रामायण भी कहती है, केवल प्याज ही नहीं, जिस भी स्वाद में कटुता है,
आपके आपके स्वभाव से, आपके व्यक्तित्व से भगवान को क्या प्यारा है? सुंदर चीजें। भगवान को क्या प्रिय है? सुगंधित चीजें। भगवान को क्या प्रिय? मीठी चीजें। भगवान को क्या प्रिय है? सर्वश्रेष्ठ चीजें। गीता में भगवान कहते हैं धातूनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, सामान्य चीज मैं नहीं हूं। जो रस है उसमें रश्मि मैं हूं, रसों में जो स्वाद है वो मैं हूं। परमात्मा को क्या पसंद है? अच्छी चीजें। कहीं पर कटुता है, जहां स्वाद अनुकूल नहीं है, वो सब चीजें तामसिक होती हैं और आप जो खाओगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तीखा खाओगे तो तीखा बोलोगे, तीखा खाओगे तो आपका तीखा का प्रभाव पड़ेगा। तो केवल लहसुन प्याज नहीं, मिर्च भी जी, केवल लहसुन प्याज नहीं, काली मिर्च भी। केवल इतना ही नहीं, जितनी भी चीजें स्वादवत बहुत अनुकूल नहीं है वो सब साधना पद्धति के लिए मना कर दी गई। क्यों? तुम जिधर जाते हो, जो स्पर्श करते हो, जो खाते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, वो सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छी अच्छी चीजों का स्मरण करें, उनका ग्रहण करें, उन्हें अपने आसपास रखें। ठीक है गुरुजी, एक तथ्य पर और प्रकाश डालें। बहुत आजकल गंभीर सवाल उठ रहे हैं जगत गुरु जैसे उच्च धार्मिक पदों पर महिलाओं की अनुपस्थिति को लेकर। क्या सनातन धर्म में लैंगिक समानता को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, या सवाल को और ज्यादा प्रकाशित करता हूं कि आने वाले वक्त में क्या कोई महिला जगत गुरु के तौर पर बैठ सकती है, सुशोभित हो सकती है? अच्छा प्रश्न है जी। क्या कोई ऐसे जूते बन सकते हैं जो सर पर रखे जाएं? गुरुजी इसको क्या ऐसी पैंट बन सकती है जिसको सर पे पहना जाए? जी। किसी भी कुतर्क का कोई मतलब नहीं है। आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि महिला क्या है, स्त्री क्या है, माता क्या है, तब तक ये प्रश्न ही रह जाएगा। किसी भी स्त्री को जगत गुरु क्यों बनना है? जब वो जगत गुरु पैदा कर सकती हैं, जब वो उनकी मां बन सकती हैं, तो जगत गुरु बहुत छोटा पद है मां के आगे। हम लोगों को जब जगत गुरु शंकराचार्य बनाया जाता है तो दुनिया में किसी को भी प्रणाम करने से निषेध हो जाता है। कोई किसी को प्रणाम नहीं करना, लोग प्रणाम करेंगे बाप को। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मां आती है तो हमें लेट कर प्रणाम करने की पद्धति है। हमारी मां अगर आएगी तो मुझे लेट कर प्रणाम करना होगा। तो अगर आप जन्म दे सकते हो, आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य और आपका बल आपको मालूम नहीं है, इस कारण से आप हर जगह लाइन पर लगे खड़े हो। आपको मालूम हाथी की आंखें छोटी क्यों है? ताकि उसे अपना साइज न पता चल जाए, उसे अपना आकार पता नहीं चल जाए। अन्यथा क्या होगा? हाथी को जैसे ही पता चल जाएगा मैं कौन हूं, तो वो मदांध हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। स्त्रियों को आगे लाने का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि वो कम है, उनमें सामर्थ्य तत्व खूब पर्याप्त मात्रा में है। उन्हें पीछे रहकर हमेशा ताकतवर चीजें पीछे रखी जाती हैं। हमेशा जो सबसे कीमती वस्तु होती है उसे तिजोरी में रखा जाता है। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की पद्धति को लोगों ने समझा नहीं। हमारे यहाँ हम जब पहली बार जहां पैर रखते हैं उसे धरती माता कहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसको भारत माता कहते हैं। आपने कहीं सुना अमेरिका माता, लंदन माता, चाइना माता, पाकिस्तान माता? भारत माता कहते हैं हमारे यहाँ। जिस गाय का हम दूध पीते हैं उसे गौ माता कहते हैं। हम जहां शिक्षा लेने जाते हैं उसे विद्या माता कहते हैं। हमारे यहाँ मां के अलावा कुछ और है ही नहीं। और आपको एक बात बताएं जी, धर्मपत्नी क्या कहते हैं उसको कहते हैं जी गृहिणी। जिसका पूरा घर ऋणी है वो गृहिणी। साहब यहां बड़ा बल है उनके लिए, बड़ी ताकत और बड़ा पद पहले से दिया गया, उससे बड़ा पद कोई है नहीं। अनावश्यक क्यों यहां वहां घुमाना है उनको? जिसके लिए जो चीज बनी है, जो सर्वश्रेष्ठ पद पर पहले बैठा है, जो मां बन सकता है, उसके आगे तो कुछ नहीं है। मां में परमात्मा है। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल अनर्गल चिंतन है, और ऐसा सोचकर मुझे लगता है हाथी को शीशा दिखाने का काम किया जा रहा है। कोई फायदा नहीं इसका। जी बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए।